फिल्म 13 दिसंबर से G5 पर स्ट्रीम हो रही कनु बहाल निर्देशित और रोनी स्क्रूवाला निर्मित 2 घंटे 27 मिनट की लंबी अवधि वाली फिल्म डिस्पैच की रिव्यू करने जा रहे हैं। फिल्म का नाम डिस्पैच कंफ्यूजन पैदा करता है। लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि वास्तव में डिस्पैच किस बात का है, मगर फिल्म में यह एक अंग्रेजी भाषा के अखबार का नाम है जिसके सामने अस्तित्व को बचाए रखने का संकट है। इसलिए अब अखबार के मालिक एक नई एडिटर की नियुक्ति कर अखबार का डिजिटल एडिशन निकालने जा रहे हैं, जिसके लिए सनसनीखेज खबर लाने की जिम्मा क्राइम रिपोर्टर जॉय को दिया जाता है। इस तरह यह फिल्म डिस्पैच की कहानी के केंद्र में क्राइम रिपोर्टर जॉय है। फिल्म डिस्पैच के निर्देशक कनु बहाल के इससे पहले तितली व आगरा का निर्देशन कर चुके हैं। अगर आपने उनकी यह दोनों फिल्में देखी हैं तो यह मानकर चलें कि डिस्पैच उन दोनों फिल्मों के मुकाबले में कहीं नहीं ठहरती। डिस्पैच कहानी व पटकथा के स्तर पर बहुत बेकार है। यूँ तो यह एक जॉय नामक क्राइम रिपोर्टर की कहानी है, मगर फिल्म देखते हुए एहसास होता है कि यह जॉय नामक उस इंसान की कहानी है जिसकी सेक्स की भूख खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब तक इस ढंग की सेक्सी फिल्में बनाने वालों पर कई तरह के आरोप लगते रहे हैं, पर कनु बहाल को लेकर कोई कुछ भी कहने को तैयार नहीं है, क्यों पता नहीं। बहरहाल जहां तक फिल्म की कहानी का सवाल है तो मुंबई से प्रकाशित डिस्पैच अंग्रेजी दैनिक अब डिजिटल हो रहा है और डिजिटल के लिए एक जबरदस्त क्राइम रिपोर्ट देने की जिम्मेदारी इसी अखबार के क्राइम रिपोर्टर जॉय बॉग को दी गई है। इस किरदार को मनोज वाजपेयी ने फिल्म में निभाया है। जॉय बॉग निजी जिंदगी में काफी उठापटक के दौर से गुजर रहा है। वह अपनी पत्नी श्वेता, जिस किरदार को सहना गोस्वामी ने निभाया है, से मतभेद के चलते तलाक लेने का निर्णय कर चुका है, तो वहीं वह अपने ही ऑफिस की पत्रकार प्रेरणा प्रकाश, जिससे अर्चिता अग्रवाल ने निभाया है, के संग अफेयर चला रहा है। और जब देखो तब प्रेरणा प्रकाश के साथ पार्किंग लॉट में खड़ी प्रेरणा प्रकाश की कार के अंदर उसके साथ सेक्स यानी संभोग करते नजर आते हैं। जॉय खुद को पार्किंग का शेर मानता है। इतना ही, जॉय का रोमांस आज भी उसकी अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के साथ चल रहा है, जिससे वह यदा कदा अपने प्रोफेशन में माने कि क्राइम रिपोर्टिंग में सोर्स से जुड़ने के लिए मदद भी लेता रहता है। वह डिजिटल एडिशन के लिए सिटी की हत्या वाली स्टोरी पर काम करना शुरू करता है, जिसका संबंध अंडरवर्ल्ड से है, लेकिन साथ ही 2G घोटाले की खबर पर वह काम शुरू कर देता है। उसके बाद दिल्ली, नोएडा, लंदन तक की यात्राएं करते हुए खुद ऐसा फंसते हैं कि एक दिन मुंबई में बीच सड़क पर उनकी हत्या हो जाती है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से 2011 में क्राइम रिपोर्टर जेडी की हत्या हुई थी। तब एहसास होता कि यह फिल्म तो कहीं ना कहीं जेडी हत्याकांड से प्रेरित है, पर अफसोस फिल्मकार ने जेडी की ही जीवनी पर या उसके काम करने के तरीकों पर कोई रिसर्च वगैरह किया हो, ऐसा लगता तो नहीं है। जी हाँ, आइए अब हम बात करते हैं कि यह फिल्म कैसी है और इसे देखा जाना चाहिए या नहीं। तो यह फिल्म किसी क्राइम रिपोर्टर की नहीं बल्कि निर्देशक के दिमागी दिवालियेपन का प्रतीक नजर आती है। आज कमजोर कहानी व पटकथा के साथ ही यह एक ऐसे इंसान की कहानी नजर आती है जो कि सेक्स के पीछे भागता रहता है। पूरी फिल्म देखकर एहसास होता है कि फिल्मकार कनु बहाल ने इस विषय पर कभी कोई रिसर्च वगैरह नहीं किया है। फिल्म की कहानी में जो तत्व हैं उस हिसाब से तो यह कहानी 2012 की होनी चाहिए। 2012 में अखबारों का डिजिटल एडिशन निकलना शुरू नहीं हुआ था, यह तो 2014 के बाद शुरू हुआ। दूसरी बात, अगर आप डिजिटल एडिशन की बात कर रहे हैं तो फिर सच बताया जाना चाहिए था। आज की तारीख में प्रिंट की बजाय डिजिटल अखबार की वैल्यू ही ज़्यादा है। फिल्म के अंदर विरोधाभासी दृश्यों की भी भरमार है। सबसे बड़ा फर्क तो यह है कि कनु बहाल को यही नहीं पता कि एक क्राइम रिपोर्टर के काम करने का तरीका क्या होता है। क्राइम रिपोर्टर कभी भी पुलिस के साथ अपराधी को पकड़ने जाने पर, पहली बात तो जाता नहीं हो, जाएगा तो वह जिस अपराधी को पुलिस नहीं पकड़ पाई उस अपराधी को पकड़ने की कोशिश करने लगेगा, उसके साथ मारपीट करने लगेगा। कहाँ किस क्राइम रिपोर्टर ने ऐसा किया है जो कनु बहाल ने अपनी इस फिल्म में दिखा दिया है। दूसरी चीज,
मैंने पहले ही कहा कि फिल्म के अंदर विरोधाभासी दृश्यों की भी भरमार है। जब पार्किंग एरिया में गाड़ी के अंदर प्रेरणा प्रकाश के संग जॉय शारीरिक संबंध बनाते हैं तब उन्हें कंडोम की याद नहीं आती, लेकिन जब घर पहुंचने पर उनकी पत्नी श्वेता उनके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहती है और कोशिश करती है तब उन्हें कंडोम की याद आने लगती है। वाह क्या बात है, इसे क्या कहा जाए। आखिर फिल्मकार इस तरह की दृश्यों के माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं। शायद फिल्मकार के पास कहानी का अभाव रहा है, इसलिए उन्होंने इस फिल्म में सेक्स, नग्नता व गालियां इस कदर भर दी कि आप कल्पना नहीं कर सकते। इस फिल्म में एक भी किरदार ऐसा नहीं जिसके साथ आप रिलेट कर पाएंगे। दूसरे फिल्मकारों की नकल करते हुए कनु बहल ने नग्नता परोसने के साथ ही अपने नायक मनोज बाजपेयी के शरीर के सारे कपड़े उतारकर उन्हें पूरी तरह से नग्न दिखाने के साथ ही उनका पिछवाड़ा भी कई बार दिखा दिया। क्या एक क्राइम रिपोर्टर की प्रोफेशनल और निजी जिंदगी में इन दृश्यों का महत्व होता है। कनु बहल तो सेक्रेट गेम्स से भी कई कदम आगे निकल गए हैं। सेक्रेट गेम्स के बाद OTT पर आई यह पहली फिल्म होगी जिसमें शारीरिक संबंधों का फिल्मांकन इतने बिंदास तरीके से और इतनी लंबी अवधि के लिए किया गया होगा। फिल्म की लंबाई भी काफ़ी है, इसलिए यह फिल्म काफ़ी नीरस हो जाती है। इसे एडिट टेबल पर कसने की ज़रूरत थी। फिल्म में जिस तरह के दृश्य हैं, अगर यह सेंसर में जाती तो शायद यह फिल्म अपने आप आधी हो जाती। फिल्म की कहानी और फिल्मकार के अनुसार जॉय महज एक क्राइम रिपोर्टर है, मगर फिल्म में जॉय तो जेम्स बॉन्ड से भी कई गुना इतर नजर आता है। वह कभी भी दिल्ली, हरियाणा, लंदन आ जा सकता है। उसे कहीं कोई इमिग्रेशन की, वीज़ा की, किसी प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं, एयरपोर्ट जाने की भी ज़रूरत नहीं, पता नहीं कहाँ कैसे पहुँच जाता है। कनु बहल ने इस फिल्म में ऐसे ऐसे दृश्य रचे हैं जैसे कि देश के सारे नियम कानून उनके पास गिरवी रखे हैं। फिल्म का नायक पुलिस स्टेशन की जेल में बिंदास आ जा सकता है और आरोपित इंसान पर लाठियां बरसाते हुए उसे पूछताछ कर सकता है। मजेदार बात यह है कि फिल्म का नायक आरोपित इंसान पर लाठियां बरसाते हुए कहता है कि भाई मुझे खबर दो, मुझे अपने अखबार के लिए सुर्खियां बतानी है, खबर बनानी है, सनसनीखेज खबर चाहिए, मुझे जवाब दो, बताओ। अरे इस ढंग से कोई बात थोड़ी करता है, पर शायद कनु बहल का कब साहब ऐसे क्राइम रिपोर्टरों से पड़ा होगा जो इस ढंग से काम करते होंगे, पता नहीं। दूसरी बात मेरी समझ में नहीं आती कि क्या भारत में या विदेश में कहीं भी ऐसी कोई कानून व्यवस्था है जहां क्राइम रिपोर्टर पुलिस कस्टडी में बंद आरोपित इंसान पर लाठी बरसा कर कुछ भी पूछताछ कर सकता है। मैंने पहले कहा मुझे नहीं पता, अगर आपको पता हो तो भैया अवश्य बताएं। क्राइम रिपोर्टर की कहानी में जो रोमांच होना चाहिए उसका घोर अभाव है। प्रोफेशन तो छोड़िए, किसी भी रिश्ते में यह जॉय ईमानदार नजर नहीं आता है। जॉय व उनकी पत्नी श्वेता के बीच अनबन की वजह भी कहीं भी स्पष्ट नहीं है कि आखिर उनके बीच अनबन क्यों है। फिल्म का नायक जॉय अपने प्रोफेशन को तो छोड़िए, किसी भी रिश्ते के प्रति ईमानदार नहीं है। पूरी फिल्म खत्म होने पर जॉय की अपनी पहचान नजर नहीं आती और वह न ही इस किरदार के साथ दर्शक जुड़ पाते हैं। सच कहा जाए तो फिल्म में एक भी ऐसा किरदार नहीं है जिसके साथ कोई भी दर्शक रिलेट कर सके। अति बोल्ड और शॉकिंग दृश्यों से भरपूर यह पूरी फिल्म निराश करती है, घोर निराश करती है। जहाँ तक अभिनय का सवाल है तो बहुत कहूँ या क्या कहूँ, लेकिन मनोज बाजपेयी ने निराश किया है। क्राइम रिपोर्टर जॉय के किरदार में वह कहीं भी क्राइम रिपोर्टर नजर नहीं आए। लगता है कि मनोज बाजपेयी का अपनी प्रतिभा पर से विश्वास उठ हो गया है, इसलिए उन्हें भी नग्नता का सहारा लेना पड़ा है। पर मनोज बाजपेयी भूल गए कि इस तरह के दृश्यों को पर्दे पर निभाने वालों के जरिए करियर पर पूर्ण विराम लगने देर नहीं लगती। अतीत में कई कलाकारों के साथ ऐसा हुआ कि उन्होंने सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए अपने कपड़े उतारे हैं या नग्न दृश्य दिए हैं, बाद में उनका बिस्तर गोल हो गया है। यूं भी फिल्म सिर्फ एक बंदा काफी है के बाद प्रदर्शित फिल्मों में मनोज बाजपेयी का अभिनय औसत दर्जे से भी निचले स्तर कर रहा है। इस बारे में मनोज बाजपेयी को खुद सोचना चाहिए और फिल्मों के चयन पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। जॉय की पत्नी श्वेता का किरदार क्या सोचकर रखा गया और इस किरदार को सहाना गोस्वामी ने क्यों निभाया, यह तो हमारी समझ से परे है। फिल्म में सहाना गोस्वामी के हिस्से करने को कुछ खास आया ही नहीं है।
सिर्फ एक दृश्य में जब वह होटल में जाकर अपने पति जॉय से मिलती हैं और जॉय उन्हें वहाँ से भगाता है। प्रेरणा प्रकाश के किरदार में अर्चिता अग्रवाल खूबसूरत लगने के साथ ही इस फिल्म से बोल्ड किस्म की फिल्में करने वालों को इशारा कर दिया है कि वह हर तरह के डिस्क करने को तैयार हैं, वह खुद को किसी सीमा में बांध कर नहीं रख सकते। फिल्म में मामिक ने जरूर अच्छा काम किया है, अन्य कलाकार ठीक ठाक हैं। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप फिल्म देखें या ना देखें, हम कुछ भी कहने नहीं चाहते।